सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं वीरेंद्र तिवारी, इंग्लिश लेक्चरर, सांगरिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर। प्यारे बच्चों, हमने वॉइस के टॉपिक आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके पहले हमने वॉइस के बारे में आपको बताया कि कुल मिलाकर के हम 8 टेंस के पैसे बनाते हैं, जिनमें 4 टेंस के पैसे नहीं बनाते हैं। वह 8 टेंस के जो पैसे बनाते हैं उसमें पहला जो टेंस होता है वह है प्रेजेंट सिंपल, अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस के नियम से पैसे वाइज बनाना। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के नियम से हम पैसे कैसे बनाते हैं यह चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब पहले आप जान लीजिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब होता है अनिश्चित वर्तमान का, अर्थात इसमें कोई भी काम अनिश्चित होता है, अर्थात कोई भी काम इसमें जो है निश्चित नहीं होता है। जब कोई भी काम निश्चित हो, जब वो कोई काम निश्चित हो जाए तब वो प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं होता है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस तभी होता है जब कोई भी काम जो है क्या हो, अनिश्चित हो, अर्थात जब कोई भी काम निश्चित हो जाएगा तब वो प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं होता है। जैसे आप कहते हो कि हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते है, सब है, और वर्ब हमारा अनिश्चित होता है तब वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। अगर वर्ब हमारा निश्चित हो जाए, जैसे आप कह दीजिए, जैसे आप कहते हैं क्या, आप कह दीजिए कि कौवा काला होता है, तो कौवा काला होता है, आपको पता है कि कौवा काला ही होता है। अब इसमें जो हमारा वर्ब है वो क्या है, निश्चित है, तो यह प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं होगा। जैसे आप क्या करते हो कि दूध उजला होता है, अर्थात दूध देखो उजला ही होता है, दूध काला नहीं होता है। अब हिंदी वाक्य में देखो ता है, सब आया है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है। अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस वही होता है हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते है, सब है, और वर्ब हमारा क्या हो, अनिश्चित हो, तब वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के नियम से पैसे बनाएंगे तो हमारा कुछ नियम होता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसे वाइज बनाते समय हम ई आर एल प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया है, पहले की वीडियो में बताया है कि हम पैसे में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखो, हमने बताया कि एक्टिव यदि आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है तो पैसे में हम ऑब्जेक्ट लाएंगे और ऑब्जेक्ट के साथ हम ई आर एल प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अगर एक्टिव हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा तो पैसिव में हम इजारा प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक्टिव में हम सब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं और पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। तो देखिए, हमारा फार्मूला है कि हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। फार्मूला है अपर, जब इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे यानी पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। जब वाक्य में किसी तथ्य, किसी घटना, किसी दशा को आप स्वीकार कर लीजिए, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब हम इसका अफर्मेटिव बनाते हैं तो जब इसका देखो अफर्मेटिव बनाते हैं, हमारा फार्मूला है इसके एक्टिव वॉइस में सबसे पहले, क्योंकि एक्टिव में हम सब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। एक्टिव वॉइस में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगा होता है, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर एक वचन का होता है, करता एक वचन का होता है, और सिंगुलर देखो ही, सी, इट, एनी, नेम। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट कोई पूछे क्या होता है तो बताना है कि ही, सी, इट, एनी, नेम। ही, सी, इट, एनी, नेम जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो आपने देखा होगा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होता है। जब वर्ब में एस या ईएस लगा हो कब लगेगा, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में, जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। उसके बाद फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा होगा, उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या ईएस। और यदि यह सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर यानी बहुवचन का होगा, बहुवचन जैसे आई, आई जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है, पास्ट टेंस में सिंगुलर होता है, और फ्यूचर में आई के साथ प्यारे विद्यार्थियों हम शेयर लगाते हैं। तो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर यानी बहुवचन का होगा, आई, वी, यू, दे होगा, तो बहुवचन के साथ सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लगाते हैं, प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में मैंने पहले बता दिया है आपको कि पहले हम ऑब्जेक्ट लाएंगे। अगर यह ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट ले आइए, अगर यह ऑब्जेक्ट, ओबी का मतलब ऑब्जेक्ट, अगर यह ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर एक वचन का होता है तो मैंने देखो पहले ही बता दिया कि एक्टिव यदि प्रेजेंट सिंपल में है तो पैसिव में ऑब्जेक्ट के साथ ई जा रहे हैं। अगर यह ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर एक वचन का है तो इसके साथ ई लगाइए, ऑब्जेक्ट बहुवचन का है तो आर लगाइए, ऑब्जेक्ट आई है तो एम लगाइए, और प्लस मैंने बताया है कि पैसिव हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कीजिए, प्लस बाई लगाइए और उसके बाद आप सब्जेक्ट लगा दीजिए, क्योंकि हमने बताया कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन बाई एंड टू की थिंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, ठीक है,
सॉरी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है जैसे ही रीड्स ए बुक, वह एक पुस्तक पढ़ता है। देखो एक्टिव में ही आया हुआ है, ही देखो आपका सिंगुलर नंबर का है, इसलिए वर्ब में देखो यस या यस लगा हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यस या यस का क्या नियम होता है? यस या यस का यह नियम होता है कि जब वर्ब के अंत में यस, डबल एस, यस एच, सी एच, ओ, यस और जेड शब्द आते हैं तो एक वचनकर्ता के साथ हम वर्ब में यस लगाते हैं, और जहां पर वर्ब के अंत में यस शब्द नहीं आते हैं वहां पर हम एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में यस लगाते हैं। तो देखिए ही रीड्स ए बुक, वो एक पुस्तक पढ़ता है। तो एक्टिव में देखो पहले सब्जेक्ट लगा है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, इसलिए वर्ब में देखो यस या यस यस लगा हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका क्या है? ए बुक, ए बुक आया हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने पहले बताया क्या आया कि इसको का प्रश्न करने पे जो उत्तर मिले वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट है। अब इसका हमें पैसिव बनाना है, तो पैसिव जब बनाओगे तो पहले प्यारे विद्यार्थियों पहले ऑब्जेक्ट लाओगे। ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक। हमने ए बुक लाया और फिर मैंने बताया कि जब एक्टिव आपका प्रेजेंट सिंपल में होगा तो पैसिव में निजारा लगाएंगे। तो हमने ऑब्जेक्ट लाया, ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर एक वचन का होगा तो हम इज लगाएंगे। तो ए बुक इज। उसके बाद मैंने बताया देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म है देखो रीड, रीड। तो हमने रीड लगाया, रीड के बाद देखो बाई, और बाई के बाद जो है न सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम होता है। तो देखो बन गया ए बुक इज रीड बाई हिम। और दूसरे नियम में आप दूसरा एग्जांपल आप देखिए, दूसरा एग्जांपल है सी टीचर्स यू, वह आपको पढ़ाती है। अब देखो एक्टिव में पहले सी लगा है, सी आपका देखो सिंगुलर है इसलिए वर्ब में ईएस। अब देखो वर्ब के अंत में सीएच आया हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर ईएस लगा दिया। तो सी टीचर्स यू, वह आपको पढ़ाती है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों एक्टिव है तो इसका पैसिव बनाना, पैसिव पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? देखो यू, हमने पहले यू ला दिया। अब यू आप जानते हो कि यू भी देखो होता है प्लूरल होता है, इनके साथ आर लगता है। तो पैसिव में यू के साथ हम आर लगाए, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? इज का थर्ड फॉर्म डॉट हो गया, और उसके बाद क्या लगाया हमने देखो बाई, और बाई के बाद फिर हमने क्या लगा दिया जो है बाई के बाद जो है सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाइए तो क्या लिखेंगे आप जो है सी का क्या होता है? हर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अब हम दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। दूसरा सेंटेंस है आपका देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में देखो नहीं शब्द आते हैं और नहीं के लिए हम नॉट का यूज करते हैं। तो नेगेटिव में देखो हम नॉट का यूज कैसे करते हैं? तो देखिए प्यारे विद्यार्थी इसमें फार्मूला है कि जब हम प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव जब बनाएंगे तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर एक वचन का होगा तो इनके साथ हमको डज नॉट का प्रयोग करना है, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर मींस आई भी यूज होता है तो इनके साथ हमें डू नॉट लगाना है, और उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और उसके बाद फिर हमें क्या लगा देना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे, इसके पैसिव में पहले आप ऑब्जेक्ट ले आइए। ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर एक वचन का होता है तो इसके साथ हमने बताया एक्टिव जब प्रेजेंट सिंपल में होगा तो पैसिव में निजाया। तो ऑब्जेक्ट लाइए, ऑब्जेक्ट एक वचन का होता है तो लगाइए, बहुवचन का होता है आर लगाइए, आई होता है तो एम लगाइए। अगर एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पर नॉट लिखिए, ना डू और डज को हटा करके नॉट लिखिए। नॉट के बाद पैसिव हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और प्लस जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एग्जांपल देखिए जैसे he does not play cricket, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। देखिए विद्यार्थियों नेगेटिव में पहले देखो सब्जेक्ट एक्टिव में ही लगा है, ही सिंगुलर में है इसलिए जो है डज लगा, डज नॉट लगा हुआ है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले लगा हुआ है, फिर क्रिकेट लगा हुआ है। और इसका जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या लाना है? पहले ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो क्रिकेट हमने देखो पैसिव में आया। अब क्रिकेट होता है किसी खेल कूद का नाम हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, तो क्रिकेट हमारा क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए पैसिव में क्या लगेगा? इज। पैसिव में क्या लगेगा? इज, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो क्रिकेट इज। अब एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव में नेगेटिव हमने नॉट देखो डाल दिया, तो क्या लिख दिया? क्रिकेट इज नॉट। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड। और उसके तुरंत बाद हमने क्या बताया लगाने के लिए? बाई। वर्ब के बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट क्या है? देखो ही का क्या बनता है? हिम। तो देखिए ये हो गया। दूसरा एग्जांपल है यू डू नॉट टीच देम, तुम उन्हें नहीं पढ़ाते हो, तुम उन्हें नहीं पीटते हो। तो यू डू नॉट देखो यू प्लूरल है इसलिए डू नॉट लगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा,
क्या है देखो देम। तो जब पैसिव बनाओगे तो देम का क्या होगा देखो दे, और देम का दे होगा, और उसके बाद देखो दे हमारा प्लूरल होता है, इसलिए पैसिव में आर लगाया, और के बाद हमने नॉट लगाया, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बिटन लिख दिया, उसके बाद बाई लगा करके हमने क्या लिखा यू लिखा। तो आपको यह प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको इसका अफर्मेटिव और नेगेटिव समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको हम बताएंगे इसमें इंट्रोगेटिव। तो देखिए विद्यार्थियों, इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के देखिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम्स हैं। इसका हम नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं तो देखिए हम देखिए देखो इसका जब हम इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, आप सबको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है कि जब वाक्य से प्रश्न पूछा जाए उसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पहला जो इसमें रूल्स होता है दो प्रकार का होता है। पहला रूल्स जो इसमें होता है, पहला नियम जो होता है उसको हम कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। मेथड ऑफ हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के विधि से। तो जब हम हेल्पिंग वर्ब के नियम से हम पैसिव बनाएंगे तो हमारा फार्मूला है कि हेल्पिंग वर्ब के नियम में क्या शब्द सबसे पहले आता है। जब क्या शब्द सबसे पहले आए तो क्या के वैल्यू पहले नहीं लिखी जाती है, अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार उसके हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है। तो देखिए एक्टिव में कर्ता सिंगुलर होगा तो क्या के लिए पहले आपको डज लगाना है, और सब्जेक्ट प्लूरल बहुवचन का होगा तो डू लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देना है। यह तो देखो एक्टिव हो गया। अब इसका जब पैसिव बनाएंगे, जब डूडज पहले आया हुआ है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार इजारे पहले आना चाहिए, क्योंकि हम एक्टिव जब हमारा प्रेजेंट सिंपल में होता है तो पैसिव में इजारे माना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट देखो जब सिंगुलर है तो इज लगा दीजिए, प्लूरल है तो आर लगाइए, आई है तो एम लगाइए। उसके बाद जैसे यहाँ सब्जेक्ट है तो पैसिव में ऑब्जेक्ट लाइए, और पैसिव में ऑब्जेक्ट लाइए। उसके बाद आप जानते हो कि पैसिव में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म, और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। जैसे हम एग्जांपल में कह दें, देखो एग्जांपल में जैसे देखो कह दें कि डज सी राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिखती है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इंट्रोगेटिव में पहले डज लगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का नियम है, और सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है इसलिए डज लगा। उसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया, और उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट लगा। अब देखो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो जब देखो डज पहले लगा है तो इज आर पहले लगना चाहिए, लेकिन किसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट देखो ये लेटर है, ये लेटर सिंगुलर है इसलिए क्या लग जाएगा इज। उसके बाद क्या लगाओगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर ए लेटर, तो इज ए लेटर। उसके बाद क्या करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा रिटर्न, और रिटर्न के बाद क्या लगाएंगे आप देखो बाई, और बाई के बाद सी का क्या होगा विद्यार्थियों हर। तो क्या बन गया इज ए लेटर रिटन बाई हर। जैसे दूसरा एग्जांपल अपना दे, दूसरे एग्जांपल में कहते हैं देखो डू वी हेल्प यू, क्या हम आपकी मदद ना करते हैं। तो देखो डू क्यों लगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का नियम है, और सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है इसलिए डू लगा। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो जब पैसिव बनाएंगे तो इजारा पहले आएगा, लेकिन किसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट देखो क्या है प्लूरल है, यू के साथ क्या आता है आर, तो पहले हम लिखेंगे देखो आर के बाद ऑब्जेक्ट क्या है यू, तो आर यू। वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा हेल्प, उसके बाद बाई वी का क्या होता है अस। क्या बन गया आर यू हेल्प बाई अस। ठीक है, तो आपको यह भली बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे की वीडियो आगे बनाएंगे आपको, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।